नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम 4th सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने हाल ही में इनकम टैक्स का पेपर दिया है और अभी आपका दिमाग जो है पूरा टेंशन से फ्री हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि इसका जवाब ये है कि सबसे जो टफ सब्जेक्ट कहा जाता है बच्चों के लिए 4th सेमेस्टर में बीकॉम वालों के लिए इनकम टैक्स कहा जाता है। अब जितने भी पेपर है इजी है, बहुत आराम से सुकून से लीजिए, लेकिन इतना भी आराम मत कीजिएगा कि टेंशन आपके सर से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए, लेट्स बिगिन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 3 क्वेश्चन है मैंने मेकअप किया, ये लॉन्ग 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, नेचर ऑफ मार्केटिंग, ये चारों कंबाइन करके एक क्वेश्चन में आएगा तो 20 नंबर का। मैंने आपको जब वीडियो में बताया हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया। मैंने कहा था कि मेरा हर एक क्वेश्चन आप अगर तैयार करते हो तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, उसके बदले 4 क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर का, 2 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर देखिए 5 नंबर का, दोनों मिला के ये भी 5 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आप तैयार करते हो तो अल्टीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग आपके हिसाब से क्या होता है आप बताइए। आप डेली जाते हैं मार्केट में, ठीक है, आप क्या करते हो? मार्केटिंग करते हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो गया, चाहे टूथब्रश हो गया, चाहे सोप हो गया, चाहे कपड़े हो गए, जूते हो गए, एनीथिंग यू परचेस आप क्या करते हो? मार्केटिंग करते हो। और वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ये अब आप जो परचेस करके अपने घर लाते हो वो सेल करता है, दैट्स कॉल्ड अ मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग को 2 तरह से दिखाया जाता है, एक ट्रेडिशनल और एक आपका जो हमारा जो मॉडर्न है। वो ट्रेडिशनल वाला कहता है कि भाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट बनाया, इसको बनाने के बाद और सेल करने तक कि जो बीच प्रोसेस होता है वो मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन जो मॉडर्न वाला कहता है कि इसको बनाने से पहले और सेल करने तक के बीच में प्रोसेस होता है उसको मार्केटिंग कहते हैं। तो आपको 2 एरिया से एक्सप्लेन करना होगा मीनिंग में। फर्स्टली तो एक ट्रेडिशनल से और एक मॉडर्न से, अगर इन दोनों से अप्रोच करोगे, एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे तो नंबर पूरा मिलेगा, कटेगा नहीं। तो लिखना है इस तरीके से, द फर्स्ट वन अप्रोच इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल क्या कहता है कि आफ्टर प्रोडक्शन एंड टिल देन सेल, और मॉडर्न क्या कहता है? बिफोर प्रोडक्शन और टिल देन सेल। चलिए, तो ये मार्केटिंग का आपका एक मैंने छोटे में एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज्यादा खींचा नहीं, क्योंकि बहुत इसमें कहानी भरा है, कहानी नहीं पढ़ना है, आपको मेन पॉइंट तैयार करते चलना है। अगला देखिए डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ये देखिए सबसे अच्छा में लगा आपके बुक में है PYLE, इनको पायल भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, पायल है छलकाई। ठीक है, हाँ, अगर याद नहीं हो रहा तो ठीक है, अब पायल तो छनकता है ही, तो पायल से बस पायल याद कर लीजिए। देखिए PYL इनका नाम है। इन्होंने कहा कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट। एक लाइन का दिया है, परफेक्ट शॉर्ट दिया है, एकदम कोई दोष नहीं है, इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट क्लास का डेफिनेशन है, एक लाइन में काम समाप्त। फिर उसके बाद नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग में 5 नंबर का आएगा, तो कम से कम मैंने 6 पॉइंट लिखा है, आपको कम से कम गिरे हालत में 5 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखेंगे तभी 5 नंबर के लायक आप कहलाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। सही बात है। आप मार्केटिंग में अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मार्केट बनाया, अब अगर इसको लेने वाला कोई पर्सन ही हो तो क्या ये मार्केटिंग में इसका कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कस्टमर है तो सेलिंग है। तो इस बात तो सही है, प्रूफ हो गया कि भाई कस्टमर ही जब नहीं रहेंगे तो मार्केटिंग किस चीज करेंगे? तो कस्टमर रहने चाहिए, तो ये कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। दूसरा, मार्केटिंग इज स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। ये क्या है? हमारे बिजनेस का स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि मार्केटिंग नहीं रहेगा तो बिजनेस भी ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से इफेक्टेड होगा। तीसरा, मार्केटिंग अ पार्ट ऑफ टोटल ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? एक हिस्सा है हमारे इन्वायरमेंट का, क्योंकि हम जो सेल, परचेज, एडवर्टाइजमेंट करते हैं तरह तरीके से, वो हमारा एक इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। चौथा, मार्केटिंग इज अ सिस्टम। ये क्या है? ये एक सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसमें हम कस्टमर बनके किसी प्रोडक्ट का परचेस करते हैं, चाहे वो बिस्किट का परचेज हो, चाहे वो नमकीन का हो, चाहे क्लोथ्स का हो, चाहे मार्कर का हो, हम डेली क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। और जो हमारे एक बायर, जो हमारा वो क्या होते हैं, सेलर होता है, उनको सेल करता है, सिंपल सा फंडा। फिर अगला क्या है? मार्केटिंग सोशल फंक्शन। ये क्या है? सोशल फंक्शन है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? कस्टमर से जुड़ा हुआ है। कस्टमर किससे जुड़े हैं? सोशल, समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग इज अ डिसिप्लिन। ये क्या है? डिसिप्लिन है। हम क्या करते हैं? पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, होलसेलर को सेल करते हैं, फिर ये होलसेलर को बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है। तो ये क्या हुआ, एक डिसिप्लिन हुआ, हमने एक डिसिप्लिन को फॉलो किया है। देखिए मैंने जितने भी चीज समझाए वो आपको एग्जांपल बेस समझाए। आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में जब हेडिंग में आप लिखिएगा तो वो आपके ऑन वर्ड्स में रहे। अगर आप कॉपी करके अगर रट्टा मार के लिखोगे तो वो नंबर मजा नहीं आता है। तो जो भी कंटेंट लिखी वो अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, पायल छनकाई और नेचर ऑफ मार्केटिंग। हालांकि मैं ट्रिक से हर चीज पढ़ाता हूं, तो मैंने आपको याद करने के लिए पायल छनकाई वाला गाना याद दिलाया। तो पायल से पायल को याद रखिएगा कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।